आप सभी को पता है कि केवीएस में 60 नंबर का पेडागोजी पूछता है, लेकिन दोस्तों 10 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान से प्रश्न आपको पूछने वाला है, जिसमें आपका भूगोल भी शामिल है। और भूगोल में आपका कौन से चैप्टर से पूछेगा मैं आपको बता देता हूं। उस चैप्टर का नाम है दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो रुक जाइए आप एक सेकेंड। हाँ चलिए, उस चैप्टर में आपका आ जाएगा भूगोल से प्रश्न पूछता है, विश्व के भूगोल से आता है, भारत के भूगोल से आता है और पर्यावरण परिस्थिति से आता है। तो मैं आज विश्व के भूगोल से 60 प्रश्न कराऊंगा इसी वीडियो में, और भारत के भूगोल से 60 प्रश्न कराऊंगा, और पर्यावरण परिस्थिति से आपको 7 प्रश्न कराऊंगा। तो टोटल प्रश्न आपको लगभग 120 प्लस होने वाला है, और काफ़ी मज़ेदार सेशन होगा जो लोग केवीएस के एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं। और ये जो सेशन होगा दोस्तों वो काफ़ी फास्ट चलेगा, काफ़ी फास्ट चलेगा, क्योंकि ये सब मैं आपको बताऊं कि जो लोग केवीएस का एग्जाम देने जाने वाले हैं, मैं आप सभी को बता देता हूं, जीके जीएस का जो प्रश्न पूछता है वह हार्ड नहीं पूछता है। जो लोग कंपटीशन की तैयारियां किए हैं कभी भी, उनके लिए काफ़ी इजी होगा केवीएस का जीके जीएस। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। शुरू करते हैं, क्योंकि आज चलने वाला है क्लास काफ़ी फास्ट और काफ़ी मज़ेदार चलेगा, और क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार है। पूरा टॉपिक वाइज मैं कराना चाह रहा हूं, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, परिस्थिति। और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं मेरा, इस पर आप मैसेज से बात भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेकंड दोस्तों, आप सभी को एक बार शेयर कर दीजिए जोरदार, क्योंकि क्लास होने वाला है धमाकेदार, ठीक है। चलिए विश्व के भूगोल से शुरू करते हैं, और फटाफट क्लास में आप सभी को जवाब देने की कोशिश करिए, ताकि आप लोगों को जो है रिवीजन वो फटाफट हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा। आकाश गंगा को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों आपको पता है, मैं डायरेक्ट आंसर पर चलूंगा, आप लोग बताते चलिए। आकाश गंगा को सर्पिलाकार बनाया गया है। सर्पिलाकार क्या होता है? ऐसा गोलाकार, मतलब कि बड़ा गोलाकार को क्या कहते हैं? सर्पिलाकार कहते हैं, ठीक है। तो आकाश गंगा आपका हो जाएगा सर्पिलाकार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पता है आप सभी को? पृथ्वी का सबसे निकट का तारा पूछेगा तो आपका एकमात्र सूर्य जो है ना, वह तारा है, तो आप सूर्य करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं? बताएं। खगोलीय पिंड जो है वह सौरमंडल में शामिल होते हैं, तो सूर्य भी है, उल्का पिंड भी है, क्षुद्रग्रह भी है, तो आपका क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। आज का क्लास जो चलेगा वो काफ़ी फास्ट चलेगा, क्योंकि ये जो सेशन है वह काफ़ी ईजी सेशन है, लेकिन आपका रिविजन अगर रहेगा तो आप बेटर करके आइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछ रहा है आपसे। तो आपको पता है सबसे छोटा जो है वह आपका आकार की दृष्टि से आपका बुध है, और सबसे बड़ा पूछेगा तो जुपिटर, बोले तो बृहस्पति हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? बताए कितना समय लगता है? तो आप सभी को पता है 365 दिन, काफ़ी बेटर है। लेकिन देखिए दोस्तों, जो लोग इतना फास्ट में भी जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मज़ेदार सेशन है, और आप लोग फास्ट जवाब देने की कोशिश करें। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्ष में पूरी करती है? बताए शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्ष में पूरी करती है? चलिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने यहाँ पे 29.5 बताया उन सभी का सही जाते हुए यहाँ पे। अगला है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? काफ़ी इजी प्रश्न है दोस्तों, मज़ा आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ एक्यूरेट समय 8 घंटा 3 मिनट, लेकिन नहीं दिया है 8.3 मिनट आपको लगता है पृथ्वी तक आने में। तो इसमें 8 वाला ऑप्शन यही है, आप ये करके आइए, 8.16 मिनट चलेगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी तिथि को पृथ्वी सूर्य से अधिक निकट होती है? बताए कौन सा वो तिथि है जो पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक निकट होता है? तो वह 3 जनवरी का समय है जो सबसे निकट होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। काफ़ी मज़ेदार सेशन कराऊंगा और फास्ट कराऊंगा, कम समय में आपका अधिक तैयारियां होगी, ठीक है। निम्नलिखित में किस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है? आपको पता है भैया? चलिए क्या होगा? 21 मार्च को और
21 मार्च को दिन और रात जो होता है ना वो बराबर होता है। आपका उत्तर ए हो जाएगा। अगला है कि बसंत विश्व की स्थिति कब होती है, बताएं। 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 मई और 23 दिसंबर कब होती है, बताएं। चलिए 21 मार्च को, बहुत अच्छा है। अगला है कि चंद्रग्रहण किस तिथि को लगता है, भाई चंद्रग्रहण रात्रि में लगेगा। रात्रि में कब लगेगा, बताएं। अंधेरा रात में या पूर्णिमा को, तो पूर्णिमा को लगेगा। क्या लगेगा, पूर्णिमा के दिन लगता है चंद्रग्रहण, याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात है। समुद्र जल एक निश्चित अंतराल पर ऊपर उठना तथा गिरना क्या कहलाता है। जब समुद्र का जल ऊपर नीचा करता ही है भाई, आपको पता है, उसको ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको ज्वार भाटा कहते हैं। तो ज्वार और भाटा दोनों दिया है, तो आप दोनों करके आइएगा, क्योंकि गिरना ऊपर उठना भी दोनों के बारे में पूछा था। पृथ्वी के आंतरिक संरचना की भूपटपट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है, बताएं। मजेदार सेशन, कम समय में फास्ट रिवीजन आपका मैं करा दूंगा। भूपट्टी में आपको सिलिका मिलता है। मैं आपको बताता हूँ, जो ऊपरी पट्टी होते हैं उसको सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। जो मध्य वाला होता है उसको सीमा कहते हैं। तो मध्य वाला में होता है क्या, सिलिकॉन मैग्नीशियम, और जो केंद्र भाग होता है वह नीफे कहते हैं, निकेल और लोहा होता है। लेकिन भूपटपट्टी बोले तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे आप सिलिकॉन करके आइएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, बताइए। केंद्र कौन सा पदार्थ पाया जाता है केंद्र में, अभी अभी मैंने आपको बताया पूरा डिटेल से। नीफे, निकेल और लोहा, पृथ्वी के केंद्र में निकेल और लोहा पाया जाता है, तो यहाँ निकेल करेंगे। चलिए निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भाग है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भाग कौन सा है भाई, भूपटपट्टी होता है, मेंटल होता है ना, मेटल मध्य भाग को कहते हैं। क्रोड जो होता है वह केंद्र के भाग के कहते हैं, ठीक है। ये ऊपरी भाग होता है, ये मध्य भाग होता है, ये केंद्र का भाग होता है। ये आपका सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि भाई पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है, बताए। पृथ्वी जब रचना हुआ तो उसमें सबसे अधिक कौन सी मात्रा, तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन है, जो आपका 21%। लेकिन यहाँ पे पृथ्वी पर कह रहा है, लेकिन अगर पूरे वायुमंडल की बात करें तो नाइट्रोजन होगा। लेकिन पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन 78% होते हुए भी पृथ्वी पर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। सबसे नीचे आपको ऑक्सीजन ही मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के कुल भाग में कितना प्रतिशत पर जल है, तो आपको पता है कि जल कितना परसेंट है। चलिए 71%, बहुत अच्छा है। आपका कम समय में रिवीजन करा दूंगा आपका। देखिए 10 नंबर का सवाल है आपका, 10 नंबर इजी क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा केवीएस में। चलिए एंडीज पर्वतमाला कहाँ अवस्थित है, आपको पता है। एंडीज पर्वतमाला जो है वो आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी आज बात हुआ यहाँ पे, जिन्होंने सी किया। माउंट एल्बर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, बताए। तो माउंट एल्बर्ट जो होता है वह एंडीज का ही है। चलिए करके आइएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दीजिए। चलिए किलिमंजारो जो है सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका का। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताए। दूसरी सबसे ऊंची चोटी विश्व की बात करें तो आप K2 करके आइएगा। फर्स्ट में आता है आपका माउंट एवरेस्ट, और यहाँ पे माउंट एवरेस्ट काफ़ी लोग करके आ जाएंगे, जो गलत हो जाएगा। विश्व की सबसे दूसरा ऊंचा जो चोटी है यहाँ K2 हो जाएगा, जो सिक्किम में है, कंचनजंगा में है। चलिए माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है, बताए। माउंट किलिमंजारो आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में है आपका, ठीक है। अगला है कि अल्पस पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। अल्पस पर्वत ये आपको ऑस्ट्रेलिया में है, मैं आपको बता देता हूँ। अल्पस पर्वत आपसे पूछे तो ऑस्ट्रेलिया में है। ये माउंट ब्लैक पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी चोटी ज्वालामुखी अभिक्रिया के लिए विख्यात है, मैंने सबसे ज़्यादा वहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो फ्यूजियामा है ना, ये आपको जापान साइड में पड़ता है। अगला है कि एकांकागुआ की चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, एकांकागुआ, बताए। एकांकागुआ के बारे में मैं पूछे तो एंडीज का ही ये भाग है, आपका उत्तर हो जाएगा ये। चलिए किलिमंजारो पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है, ये पूछ दिया आपसे फिर से कि कहाँ पे है किलिमंजारो, तो ये तंजानिया में है ना।
आपका उत्तर सी हो जाएगा। चलिए फटाफट रिवीजन करिए भाई, कम समय में मैं आपका रिवीजन करा दूंगा, बेटर सेशन करा दूंगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अनातोलिया का पठार कहाँ अवस्थित है, बताएं। अनातोलिया का पठार कहाँ पे है, तो ये तुर्की में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में नहीं है, कौन सा गर्त जो है वह प्रशांत महासागर में नहीं है, तो ये मेरियाना गर्त जो है वह आपका नहीं है, प्रशांत महासागर में है। मेरियाना आपका हो जाएगा हिंद महासागर की बात है। अगला है कि भाई पाक जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है। देखिए पाक जल संधि की बात करें तो ये आपका हो जाएगा क्या, भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, आपका उत्तर बी होगा। और हडसन की खाड़ी किस देश में अवस्थित है, बताएं। हडसन की खाड़ी आपका हो जाएगा क्या, ये कनाडा में है दोस्तों, कहाँ है, कनाडा में है। अंडमान निकोबार सागर चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो अंडमान निकोबार को जोड़ने वाला जो काम करता है वह मलक्का करता है, मलक्का जल संधि। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे लंबी नदी है, आपको पता है लंबी नदी का नाम आते ही आपका आ गया, सबसे लंबी नदी आपको हो जाएगा नील नदी है। लेकिन सबसे चौड़ी नदी पूछेगा, यहाँ पे लंबी नहीं पूछना चाहिए, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। सबसे लंबी नदी कहेगा तो नील नदी मार्क कीजिएगा, नहीं ऑप्शन में नहीं है तो अमेजन करके आइएगा। सबसे चौड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी मार्क कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि अफ्रीका की सबसे कौन सी नदी मक्कर रेखा को 2 बार काटती है, काफी मजेदार है, उसका नाम लिम्पोपो नाम है उसका, ठीक है। क्या नाम है, लिम्पोपो। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है, बताएं। ग्रेट साल्ट झील तो ये आपको आपका यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि विश्व की सबसे गहरी झील बताना। देखिए गहरा, और उसका नाम भी भाई गजब का है, गहरा तो बैकाल, क्या मानेंगे, बैकाल झील। और सबसे ऊंची पूछेगा दोस्तों तो टीटीकाका है, मैं आपको बता देता हूं, आपको सबसे ऊंचा पूछे तो टीटीकाका, सबसे गहरा तो बैकाल है ना, बैकाल, बहुत अच्छी बात है। एंजिल जलप्रपात कहाँ पे है, देखिए एंजिल जलप्रपात जो है ये आपका हो जाएगा क्या, नियोग्रा फैल इसी में है, तो ये एंजिल जलप्रपात जो हो जाएगा वेनेजुएला में है। नियोग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है, आ गया फिर से नियाग्रा जलप्रपात, ये भी आप अभी मैंने आपको बताया, तो नियाग्रा जलप्रपात आपके कनाडा में हो जाएगा, ठीक है। और एंजिल की बात करें वेनेजुएला का हो गया, हाँ सॉरी वेनेजुएला में है। और नियाग्रा जलप्रपात आपका कहाँ है, कनाडा में है, याद रखिएगा। अगला है कि भाई निम्नलिखित में कौन सा विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। पोतवाहक माने जहाँ पे जहाज जाकर के रुकता है तो उसको पोतवाहक कहते हैं, तो बताए क्या होगा, सुएज नहर, सबसे ज्यादा आपका हो जाएगा सुएज नहर। कील नहर विश्व की किन देश में अवस्थित है, देखिए कील नहर 2 देशों को जोड़ता है। कील नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने का काम कर, उत्तरी और दक्षिणी को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ कील नहर के बारे में पूछ रहा है आप लोगों से, जर्मनी में है, आपको कहाँ है, जर्मनी में है, सॉरी कील नहर ये उत्तर और दक्षिण, याद रखिएगा दक्षिण कुछ है, कोई देश है, उनको जोड़ने का काम करता है कील नहर। बाल्टिक सागर और कोई एक सागर है उसको जोड़ने का काम करता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जर्मनी में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है, बताएं। तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम कौन सा हो जाएगा, बताएं आप सभी कोई। तो तंबाकू में आपका सबसे पहले चाइना आता है। और विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा कपास की बात करें तो ये आपका अमेरिका में हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कपास होता है वहाँ। अगला है कि कॉफ़ी, एक सेकेंड, कॉफ़ी सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में होता है, आपका उत्तर सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा देश मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछेगा, अमेरिका हो जाएगा मक्का के लिए, ठीक है। चलिए विश्व में लौह अयस्क में 3 अग्रणी है, बताएं लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो सबसे ज़्यादा अग्रणी की बात करें तो आपको चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है और ब्राज़ील है, आपका हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है देखिएगा,
प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो टीन का उत्पादन में सबसे ज़्यादा आपका चाइना भी पेरू की राजधानी लीमा है, इंडोनेशिया का जकार्ता है, चाइना के यांगटिसिकियांग है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चीन का बीजिंग आप लोग को पता है। चलिए ये सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा देश खनिज तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो खनिज तेल के लिए आपका होगा ईरान। मार्क कीजिएगा, सबसे सर्वाधिक की बात करें ईरान है। 2 नंबर पर आपका आता है सऊदी अरेबिया, तो आपका उत्तर हो जाएगा ईरान। चलिए, माओरी जनजाति का निवास स्थान बताना है। माओरी तो आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड का है। चलिए, कालाहांडी मरुस्थल बोधवस्ताना में है, आपको पता है। और कौन सी जनजाति पाई जाती है इसमें कालाहांडी मरुस्थल में? तो ये जनजाति का नाम है आपको बुशमैन जनजाति, ठीक है। चलिए, अगला है कि बद्दू जनजाति विश्व में किस देश में पाई जाती है? पता है आप सभी को, बद्दू आपको अरबिया में है, अरब देश में है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी जनजाति अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्रों में पाई जाती है? बस आपका ये सिलेबस है केवीएस का, वही मैं बता रहा हूँ। तो गाउचो आपका हो जाएगा, अर्जेंटीना की जनजाति है, ठीक है। अर्जेंटीना का जनजाति गाउचो, अर्जेंटीना पंपास, मिसाई जनजाति, ये सब कीनिया का है, सब देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एस्किमो जनजाति के बारे में पूछता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भाई भूमध्य सागर के द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? तो भूमध्य सागर का द्वार जब भी पूछेगा आपसे, याद करके रखिएगा आप लोग, जिब्राल्टर आपका हो जाएगा। और सूर्योदय का देश किसको कहते हैं? पता है आप सभी को, जापान को कहते हैं, उगते सूरज का देश कहते हैं इसको। और डूबते का नॉर्वे है, याद रखिएगा। अगला है कि पामीर का पठार के बारे में। पामीर का पठार इसको संसार का छत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संसार का छत कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, लैंड ऑफ द गोल्डन पीस है ना, तो ये आपका जो हो जाएगा लैंड ऑफ गोल्डन पीस आपको अमेरिका है, शांति सागर। आपका अगला प्रश्न है कि बेल्जियम को किस नाम से जाना जाता है? बताए, बेल्जियम को किस नाम से जाना जाता है? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है बेल्जियम को, है ना। अगला है कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है? तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। फटाफट करेंगे, फास्ट करेंगे, कम समय में आपका रिवीजन मैं करा दूंगा। लंदन किस नदी के किनारे है? आपको पता है, टेम्स नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनते चलिए, फटाफट रिवीजन करते चलिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस देश के? पेरिस कभी भी कहे पेरिस, स से आपका सीन नदी आप करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पेरिस सीन नदी के किनारे है। चलिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इंडिया का तो आपका हो जाएगा रेड क्लिफ है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करेगा तो आप क्या करिएगा? चलिए, डुरंड रेखा, बहुत अच्छी बात है। अगला है कि 38वीं समांतर रेखा, मैं इसी समांतर रेखा की बात मैं कर रहा था उस समय में। तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को जोड़ने का काम करता है 38वीं समांतर रेखा। अगला, अब आगे हम लोग भारत के भूगोल में 60 प्रश्न मैंने कराया विश्व का भूगोल, 60 आपका कराऊंगा भारत का भूगोल, और 7 प्रश्न आपको पर्यावरण परिस्थिति से, ताकि आपका रिवीजन फटाफट हो जाए और कम समय में अधिक हो जाए, ठीक है। चलिए, भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? देखिए, पश्चिमोत्तर बिंदु पूछ रहा है, पश्चिम बिंदु का था तो सर्कलिक करते, लेकिन पश्चिमोत्तर पूछ रहा है, तो इसको ध्यान से करिएगा, तब दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ये गौर माता है, ठीक है। चलिए, इंदिरा कोल आपका हो जाएगा, ये उत्तरी बिंदु है, और इंदिरा पॉइंट आपको दक्षिणी है, और पूर्वी बिंदु आपको मैं बता दूं वालांगू है, जो आपको क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। चलिए, भारत में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? जो तटरेखा पर सबसे ज़्यादा है तो गुजरात आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा बनती है? तो आपका होगा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लंबा बनता है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको पूछेगा तो राजस्थान होगा। जनसंख्या के बारे में जब भी आएगा तो आपका महाराष्ट्र होता है। चलिए, नंगा पर्वत चोटी बताएं
आप सभी कोई फटाफट बताए। तो ये आपका होगा हिमालय का ही एक भाग है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, फटाफट रिवीजन करेंगे। 60 प्रश्न टोटल प्रश्न जितने हैं आपके सिलेबस के अनुसार मैं चल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन कहता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, रियली ऊंचाई अगर आपसे पूछेगा तो आप रियली 88-48 मार्क कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कहीं कहीं 50 देता है, कहीं कहीं 89 लगभग देता है। तो नंदा देवी पर्वत चोटी भारत में किस राज्य में अवस्थित है। तो नंदा देवी की बात करें तो आप उत्तराखंड में मार्क कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और नर्मदा नदी का उद्गम बता दीजिए आप सभी कोई कहाँ पे है। तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों में है नर्मदा नदी का। चलिए निम्नलिखित में कौन सी एक नदी अरब सागर में मिलती है, बताए अरब सागर में कौन सी। तो ये नर्मदा नदी है। गोदावरी, कावेरी, इंद्रावती, ये आपको ये सब चले जाते हैं बंगाल की खाड़ी में, लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो नदी है जो आपको अरब सागर में जाकर के मिलने का काम करती है, ठीक है। चलिए भारत की सबसे किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं। वृद्ध गंगा पूछे या दक्षिण गंगा पूछे तो आपका हो जाएगा गोदावरी, लेकिन दक्षिण की गंगा कर दे, की लगा दे तो कावेरी करके आएंगे। दक्षिण की गंगा की लगा दे तो कावेरी, और दक्षिण गंगा पूछेगा तो गोदावरी, और वृद्ध गंगा तो गोदावरी, याद रखिएगा। चलिए भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। सबसे एक महत्वपूर्ण नदी बता दीजिए आप सभी कोई। तो लूनी नदी है, एक महत्वपूर्ण नदी है, मरुस्थलीय नदी है जो जा करके खत्म हो जाती है। और चिल्का झील बता दीजिए, जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा। चलिए चिल्का झील भारत के जम्मू कश्मीर में क्या चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है, बताए आप सभी कोई। चिल्का झील और झेलम, चिल्का झील आपको उड़ीसा में। देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हमको डाउट है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि चिल्का झील कहाँ है। उड़ीसा उत्तर मेरा चल रहा है, अभी उड़ीसा में होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्या कि पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो सबसे लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है, सबसे मीठे पानी की झील है। और जोग जलप्रपात ये आपको जम्मू कश्मीर में है, इसको गरसोपा भी कहते हैं। इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इसको ये शरावती नदी पर, बहुत अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर में है। शिव समुद्रम आपको कर्नाटक में पड़ेगा। कर्नाटक शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में है, मैंने बता दिया का आंसर, बता दिया, कर्नाटक में है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है। देखिए नया जो होगा उसको खादर कहेंगे और पुराना होगा उसको बांगर कहेंगे। तो नवीन पूछेगा तो खादर, और पुराना पूछेगा तो बांगर करके आएंगे, ठीक है। चलिए रेगुड़ शब्द बताइए, रेगुड़ को ही आप लोग कहते हैं ना जलोढ़ मिट्टी, नहीं, रेगुड़ शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो काली कपास मृदा को ही रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। थोड़ा सा काली मिट्टी का नाम क्या है, रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। लेटेराइट मिट्टी मिलती है। लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है, पता है आपको, और ये आपको महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आपको मिल जाएगा। अगला है कि अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है। जिस मिट्टी में सबसे छोटा छोटा कण हो उसको बताना है, क्या होगा, चिकनी होगा, चिकनी मिट्टी, यहाँ पे कर लीजिएगा, चिकनी था। अगला है क्या कि भारत में किस मिट्टी का विकास सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। सबसे ज़्यादा भारत में अगर मिट्टी के बारे में पूछे तो आपको जलोढ़ मृदा है ना। अगला प्रश्न पर आते हैं, मालवा का पठार की प्रमुख मिट्टी बताना है। मालवा का पठार का सबसे प्रमुख क्या पूछ रहा है, प्रमुख मिट्टी बताए। पठार में सबसे ज़्यादा क्या होगा, काली मिट्टी है वहाँ पे। चलिए गुजरात काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है, बताए गुजरात में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी मिलेगा, तो काली मिट्टी मिलेगा। इसी प्रकार को केवीएस में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, जी प्रश्न, ठीक है। काली मृदा को किस फसल के लिए जाना जाता है, तो काली मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा आपको कपास, क से काली, क से कपास, याद रखिएगा।
मजेदार सेशन है दोस्तों, क्योंकि ये रिवीजन वाला है, आप लोगों को याद होगा। चलिए, किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो गन्ने का उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। भारत का कौन सा राज्य जूट और पटसन की उपज के लिए प्रसिद्ध है? जूट और पटसन की बात करें तो आपको पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। केरल राज्य विश्व भर में निम्न में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो केरल की बात मैं आपको बताऊं तो रबड़ सबसे ज़्यादा होता है केरल के लिए, ठीक है। अगला है कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो सबसे ज़्यादा चाय भारत में आपको दार्जिलिंग हो जाएगा। अगला है कि भाई केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पादन, आपको केसर की बात कभी भी आएगा तो जम्मू कश्मीर करके आइए, बहुत मज़ेदार है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। चलिए, गुलाबी क्रांति किसके संबंधित है? देखिए, गुलाबी क्रांति आपसे अगर पूछे तो आप झींगा उत्पादन मार के आइएगा, गुलाबी क्रांति, ठीक है। और रजत पूछेगा, देखिए पूछ ही दिया, रजत क्रांति अगर आपसे पूछेगा तो ये आपके अंडा उत्पादन के लिए आपको रजत क्रांति के नाम से जाना जाता है, अंडा उत्पादन को, ठीक है। अगला है, एक सेकेंड, भारत में काकड़ापाड़ा सिंचाई परियोजना आपको पूछेगा, काकड़ापाड़ा, जो भी प्रश्न पूछेगा दोस्तों ना, वो भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल से आने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा काकड़ापाड़ा, आपका गुजरात में है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि जवाहर सागर परियोजना भारत के किन नदी पर अवस्थित है? जवाहर सागर परियोजना भारत के आपको चंबल नदी पर है, याद रखिएगा। अगला है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना ये कौन सी नदी पर है? बताएं, नागार्जुन सागर आपको कृष्णा नदी पर है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा लौह अयस्क के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? लोहा के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त राज्य बता दीजिए। तो लोहा सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, आप लोग बताएं। तो लोहा ये आपका होगा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, सभी जगह आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत में सोने का उत्पादन के लिए किस सबसे ज़्यादा, तो सोना की बात कभी भी आता है तो कर्नाटक का नाम आपको माइंड पर दौड़ने लगेगा, आपका उत्तर ये होगा। चलिए, निम्न में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन के लिए राज्य है, बताइएगा। पेट्रोलियम के लिए सबसे ज़्यादा तो भाई महाराष्ट्र में भी होता है, असम के डिगबोई है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में बम्बई हाई है, तो आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा, सभी जगह हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक नगर है, बताए। औद्योगिक नगर जहाँ कल कारखाने, तो जमशेदपुर आपको झारखंड में पड़ता है, सबसे ज़्यादा औद्योगिक नगर है। निम्नलिखित में कौन सी सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है? सूती वस्त्र उद्योग सब कोयम्बटूर में मिलेगा आपको, तमिलनाडु के बाग में है, सबसे ज़्यादा लोग काम करने जाते हैं वहाँ। टाटा आयरन एंड लौह इस्पात उद्योग, इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा से किए थे। तो ये आपको 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना हुई है, पता आपको, ठीक है, टिस्को की स्थापना। अगला है कि निम्नलिखित में किस राजमार्ग वाराणसी के कन्याकुमारी में जाता है? बताए, वाराणसी से कन्याकुमारी तो NH7 आपका जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है कि निम्नलिखित में दो राष्ट्रीय जलमार्ग को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रैंक रोड कहते हैं। तो NH1 और 2 को ग्रैंड ट्रैंक कहते हैं, आपको याद है, आपको पता है, NH1 और 2 को ग्रैंड ट्रैंक रोड कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज का आपका हो जाएगा 5846 किलोमीटर, आपका आंसर जाएगा, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का विस्तार कहाँ तक है, बताए। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करें तो इलाहाबाद, 2 की बात करें तो इलाहाबाद से आपको हो जाएगा हल्दिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही प्रश्न पूछता है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय बता दीजिएगा। पूर्व मध्य रेलवे पूछेगा तो आपका हाजीपुर होगा, लेकिन पूर्व रेलवे पूछेगा तो कोलकाता आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पूर्व मध्य रेलवे पूछ ही दिया आपसे, तो ये आपका होगा हाजीपुर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। देश में सर्वाधिक लंबी तय करने वाली रेलगाड़ी अगर आपसे पूछेगा, सबसे लंबा रेलगाड़ी जो तय करता है, तो उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। चलिए, सबसे लंबा तय करता है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है वो। चलिए, सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम बता दीजिए, जो सबसे तेज चलता है। तो आपको शताब्दी से ज़्यादा कोई तेज चलता ही नहीं है, तो इसमें शताब्दी एक्सप्रेस है ही नहीं, क्या बढ़ेगा? तो बस वही आपको हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? तो जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इजी होगा, 1853 होगा, लेकिन रिवीजन करके जाइए। कैंपेगोड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, बताएं।
चलिए आपका उत्तर हो जाएगा क्या, ये बंगलुरु में है। ठीक है, अगला है कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा आपसे पूछ देगा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, तो ये आपका होगा लाल बहादुर शास्त्री वाला आपका उत्तर प्रदेश में है। अगला है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहाँ तक विस्तृत है। जलमार्ग संख्या 2 आपको हल्दिया से, इलाहाबाद से हल्दिया पूछा हुआ था ना। जलमार्ग संख्या 2 वह वन था दोस्तों, याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इलाहाबाद से हल्दिया वाला जो प्रश्न था राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, लेकिन 2 वाला आपका होगा सदिया से धुबरी, याद रखिएगा। ये प्रश्न थोड़ा सा इसमें मिस्टेक था। अगला प्रश्न है क्या कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। पारादीप आपको कभी भी पूछेगा, उड़ीसा करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, देश का सर्वाधिक प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रकृति बंदरगाह है, तो प्रकृति की बात करें तो विशाखापत्तनम है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है बताएं। तो ज्वारीय बंदरगाह आपको कंडला हो जाएगा, गुजरात पर पड़ता है, और वहाँ पे अरब सागर आपको हो जाता है, ज्वारीय बंदरगाह बना देता है उसको। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है बताएं। सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देश का रासायनिक बंदरगाह कहाँ स्थित है बताएं। रासायनिक बंदरगाह आपका होगा दहेज में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हार्बर पतन है। तो ये आपका उत्तर क्या होगा, ये सभी हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, चेन्नई, कंडला सब हो जाएगा। पुणे को किस नाम से जाना जाता है बताएं। पुणे को आपको क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है। अगला है कि कोची को किस उपनाम से जाना जाता है। तो कोचीन को किस नाम से जाना जाता है भाई, आप लोग बताइए। तो पूर्व का वेनिस कहते हैं इसको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गुलाब नगरी आपको जयपुर के बारे में पता है। ठीक है, हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे है, ये तो पता है। कोलकाता की बात करें तो आपको हुगली नदी के किनारे है कोलकाता में हुगली नदी है, तो आप हुगली करके आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। श्रीनगर आपको हो जाएगा झेलम नदी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कानपुर पूछेगा तो आपको गंगा नदी आपको हो जाएगा कानपुर, सबसे ज़्यादा आपको गंगा नदी का यहीं पे कानपुर शहर मिलता है सबसे ज़्यादा, और इलाहाबाद 2 है, एक जगह है। और पर्यावरण परिस्थिति से मैंने आपको बोला कि 7 ही प्रश्न मैं कराऊंगा। पर्यावरण परिस्थिति शब्द का सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो पर्यावरण परिस्थिति के बारे में आपसे पूछे तो अर्नेस्ट हैकेल साफ किए हैं, है ना। आपका उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र जहां किसी भी आकार प्रकार के जीवों का निवास है, डैश कहलाता है, क्या कहलाता है बताएं। तो जीवमंडल कहलाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले ये टांसले साहब किए थे पारिस्थितिकी तंत्र का। इटाई रोग आपको पूछे तो ये जल में क्या मिल जाने के कारण होता है। तो जल में कैडमियम की मात्रा जब मिल जाएगा तो इटाई रोग हो जाएगा। लेकिन मीना माता पूछेगा तो पारा मिल जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में अम्ल वर्षा के लिए कारगर बताना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। जल आपका हो जाएगा, इससे अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में जैव विविधता का पिता किसे कहा जाता है। जैव विविधता का पिता किसे कहा जाता है। तो आपका हो जाएगा ईओ विल्सन को कहते हैं। क्या कहते हैं, ईओ विल्सन को कहते हैं। अगला है कि भाई काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है कहाँ है। काजीरंगा आपको असम में है, ये तो दिक्कत नहीं होगी किसी को। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। आप लोगों का मैं रिवीजन क्लास चलाया हूँ, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और पर्यावरण परिस्थिति, सभी का मैं आपको रिवीजन करा दिया। आप लोग आराम से इसको देखें, है ना। चलिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताना है कहाँ पे है। तो आपका हो गया मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और पेडागोजी का जो क्लास होगा, ऑपरेशन वाला क्लास चलने वाला है, तुरंत KVS का मैं कराने जा रहा हूँ पर्यावरण का। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।